everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी टेक्निक फॉर बिजनेस का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर, जिसका कोड है आपका BBA 201. ठीक है. सो आज के इस पार्ट के अंदर देखेंगे कि QTB का जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर है उसके अंदर किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए हैं. अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन पेपर को खुद से सोल्व कर देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी है. ठीक है. और अगर आपको इस प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसकी PDF को शेयर कर दिया है. ठीक है. और अगर आपने अभी तक किसी ने भी QTB के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. उस वीडियो को आपको एंड तक देखना है. जितनी भी चीज़ें मैंने आपको जिस सीक्वेंस में बताई हैं उन सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार करना है. और इस वीडियो के थ्रू आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन से ईयर में किस टॉपिक से आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपके सबसे ज़्यादा आए हैं. ठीक है. देन अगर आपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो चैनल है वो आपकी BBA जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. सो QTB का जो एग्ज़ाम पेपर है वो आपका टोटल 75 मार्क का कंडक्ट होगा. जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 3 घंटे का होने वाला है. ठीक है. सो इसके अंदर सबसे पहले आपको एक नोट मिलेगा. आपने करना क्या है, जब आपको अपना एग्ज़ाम पेपर मिले, अपने एग्ज़ाम पेपर को अच्छे से रीड करना है, सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करना है. ठीक है. और जब आप अपने एग्ज़ाम पेपर को रीड कर रहे हो उसी वक्त आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको अपना कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटैम्प्ट करना है. ठीक है. और आपका सेक्शन अटैम्प्ट करने का जो आपका पैटर्न है वो एकदम बढ़िया होना चाहिए. अगर आप सेक्शन A को पहले अटैम्प्ट करें तो कोशिश करें कि उसके बाद आपको सेक्शन B अटैम्प्ट करना है, उसके बाद आपको C करना है. ठीक है. अगर आपने सेक्शन नंबर C पहले अटैम्प्ट करा है तो उसके बाद आपको B करना है, उसके बाद देन A करना है. ठीक है. तो ये जो सेक्शन अटैम्प्ट करने का जो आपका पैटर्न है या तो आपका इंक्रीज ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिक्रीज ऑर्डर में होना चाहिए. ठीक है. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर A की. सेक्शन नंबर A के अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है. पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि टोटल आपके सेक्शन A से 15 नंबर कवर होंगे. ठीक है. तो फर्स्ट इसके अंदर नोट दिया हुआ है अटैम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन. पांचों ही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं. ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क एंड वेरी शॉर्ट आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड एक्सीडिंग 75 वर्ड्स. ठीक है. तो सेक्शन A के अंदर आपको अपना जो आंसर देना है वो शॉर्ट आंसर में देना है, और 75 वर्ड से जो आपका आंसर की जो लिमिट है वो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. सो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट यू मीन बाय कोरिलेशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एंड व्हाट इज कॉर्लेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ठीक है. सो अगर आपने मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो देखी है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन का जो कंबाइंड क्वेश्चन है वो आता है, जिसके अंदर उसके टाइप्स, मेथड्स और कोरिलेशन का मीनिंग के बारे में अच्छे से पूछ लिया जाता है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में आपको शॉर्ट में डिफाइन करना है कि कोरिलेशन होता क्या है, इसके कितने टाइप हैं. सिर्फ आप उनको उनके जो कोरिलेशन के जो टाइप्स हैं सिर्फ आप उनके नाम लिखने हैं. ठीक है. उसके बाद आपको सिंपली डिफाइन कर देना है कि आपका कॉर्लेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता क्या है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ मदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर मंथ. ठीक है. एंड फाइंड द मिसिंग वैल्यू. ठीक है. तो आपने करना क्या है, इसके आपको एक डाटा दे दिया जिसके अंदर आपने करना क्या है, ये जो आपकी मिसिंग वैल्यू है इसको फाइंड आउट करना है. ठीक है. और इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ना तो ये बोला है कि आपको मीन निकालना है, मोड निकालना है या फिर मीडियन निकालना है, कि कौन से मेथड से निकालना है. ठीक है. सिंपली आपसे बोल दिया है कि आपने करना क्या है, मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो आप किसी फॉर्मूले को यूज करके, मीन, मोड, मीडियन के किसी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले को यूज करके आप उसकी जो मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. ठीक है. आपने करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लास दे दी, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे दी. इस क्लास और फ्रीक्वेंसी को यूज करके आपने करना क्या है, यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है. और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो मीडियन है वो आपका इतना है. तो आपने करना क्या है, जो मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को यूज करके आपको अपनी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेनी है. ठीक है. सो मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ कि अगर आपको मार्क्स, यानी कि अगर आपको एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपने करना क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा अपना फोकस करना है. और कोशिश करिए कि मीन, मॉड, मीडियन से जो आपके इनके सिंपल वाले क्वेश्चन है और इनके जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से कवर कर लें. ठीक है. मिसिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर भी जो आपकी एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहती है वो वाले क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, या फिर 2 या 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहती है तो उनको कैसे करते हैं वो भी आपको अच्छे से आनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. ठीक है. तो यहाँ पे आपको ईयर दे दिया, नीचे प्रोडक्शन दे दिया, आपको यहाँ पे डाटा दे दिया. आपने करना क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके आपको जो एक स्ट्रेट लाइन है उसको फिट करके
दिखाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इन अ गेम ऑफ कार्ड्स व्हाट इज द चांस दैट द पर्टिकुलर प्लेयर्स विल गेट द 4 किंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन दे दिया है, जिसके अंदर आप यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एक गेम हो रहा है जिसके अंदर हमारे जो कार्ड्स हैं वो ड्रॉन करे गए हैं। ठीक है, और बताया गया है कि यहाँ पे क्या है, आपके 4 पार्टनर्स हैं, तो आपने बताना है कि उन 4 पार्टनर्स के पास यानी कि जो किंग आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी के अंदर हमारे 3 क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 7.5 नंबर का यहाँ से आपका एक क्वेश्चन होने वाला है, और इसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यू बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डाटा दे दिया, आपने करना क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करके यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन है उसको कैलकुलेट करना है इस डाटा को यूज करके। ठीक है, तो ये जो आपको डाटा दिया हुआ है, आपको इसको यूज करके क्या करना है, हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन है इसको अच्छे से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग्स 656 बाय लेग्रांजी मेथड। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इंट्रापोलेशन के अंदर यूनिट नंबर 4 के अंदर हमारा एक टॉपिक है जिसका नेम है इंट्रापोलेशन, उसका एक मेथड है जिसका नेम है लेग्रांजी मेथड। तो ये मेथड थोड़ा बड़ा है, इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा बड़ा है। ठीक है, सो आपने करना क्या है, उस मेथड को यूज करके आपको इसको डाटा को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आप इंट्रापोलेशन के मेथड को अच्छे से समझ लेते हो तो आप जो लेग्रांजी मेथड है आप उसको किसी भी क्वेश्चन के अंदर इजीली अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप उसको समझ के करते हो फॉर्मूले को याद। ठीक है, अगर आप उसको फॉर्मूले को ऐसे ही रटोगे तो उससे आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर 3 के अंदर क्या मिलेंगे, हमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 में से हमें कोई भी अपने बेस्ट 3 सिलेक्ट करके उनको अटैम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका 15 नंबर का होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द अदर मेजर्स बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड व्हाट इज मेंट बाय टाइम सीरीज। ठीक है, आपने बताना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। बाद में उसके मेजर्स बताने हैं, देन उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि आपका टाइम सीरीज होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके फीचर्स एंड इंपोर्टेंस भी आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability that they will be exactly 2 heads। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया प्रोबेबिलिटी का, आपसे बोला है कि यहाँ पे आपके 3 कॉइन जो है वो टॉस किए गए हैं, तो आपको बताना है कि एग्जैक्टली 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है, at an examination at which 600 candidates appeared, boys outnumbered girls by 16%. If all candidate numbers were passed, candidate exceed the number of failed candidate by 310 boys. Falling in the examination numbered 88. Considered the two-fold association tables and calculate the coefficient of एसोसिएशन बिटवीन द मेल सेक्स एंड सक्सेस एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ 600 कैंडिडेट्स का कुछ डाटा दिया हुआ है, आपने करना क्या है, इस डाटा को यूज करके कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड इंपोर्टेंस ऑफ टैबुलेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपको बताना, सबसे पहले डिस्कस करना होगा कि आपका क्लासिफिकेशन टैबुलेशन ऑफ डाटा होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके स्टैटिकल डाटा के अंदर क्या इंपोर्टेंस है। उसके बाद आपने बताना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के कितने मेथड्स होते हैं, आप उन मेथड्स को फ्लो चार्ट के हिसाब से 1 by 1 शो करोगे, उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 25, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको मीन दिया हुआ है 25, और आपने करना क्या है, इस डाटा को यूज करके मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, आपकी 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर, अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है कि एग्जाम के अंदर किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना है, देन कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। देन नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप वो भी मुझे बता दीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।